नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। 48 वर्षों के बाद भारत में आयोजित होगा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन। 40 देशों के 1500 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। जामुन की खेती करने पर होगी जबरदस्त कमाई, सरकार दे रही 50% तक की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दिए निर्देश, 9 सितंबर तक करें बुलेट का डाटा अपलोड। ICAR-IIMR ने जारी की मक्के की 4 हाइब्रिड किस्में, व्यावसायिक खेती के लिए है फायदेमंद। झांसी में तुलसी की खेती ने बदली किसानों की किस्मत, अब शुरू करेंगे खुद की कंपनी। मध्य प्रदेश में बढ़ाई गई मूंग और उड़द खरीद की सीमा, अब बेच सकेंगे 40 क्विंटल तक की उपज। आइए अब विस्तार से कृषि से जुड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। लगभग 48 वर्षों के लंबे समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ भारत में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कर रहा है। यह आखिरी बार 1974 में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम ने उद्योग में सभी का ध्यान आकर्षित किया, जो कि 12 सितंबर से शुरू होकर 15 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में जारी रहेगा, जिसमें न केवल दुनिया भर के सैकड़ों किसान भाग लेंगे, बल्कि भारतीय समकक्षों के साथ विचारों और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करने के लिए करीब 300 विदेशी प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो वहीं कॉन्स्टिट्यूशंस क्लब ऑफ इंडिया में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के साथ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष पियर क्रिस्टियन रोजोल और कैरोलिन एमेंडो शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने विचार साझा किए और साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय डेयरी क्षेत्र के लिए ये सबसे अच्छा समय है। इस डेयरी इंडस्ट्रीज का और इस इंटरनेशनल फेडरेशन के इस समिट का, दोनों का महत्व को ध्यान में रखते हुए इस इवेंट के इनॉग्रेशन में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री भी आने वाले हैं। ये इससे एक बात ये भी प्रतीत होती है कि इस इवेंट को हम और हमारी सरकार किस नज़र से देख रहे हैं। सो ये बहुत ही गरिमापूर्ण संवाद और इवेंट हमारी धरती पे होने जा रहा है। इसमें करीबन 50 देशों से प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 1500 से ज़्यादा डेलीगेट्स इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। It's an interesting question, and as our president mentioned, you know that the Dairy Summit goes around the world. Huh? Right. From one year to another, we travel around the world so we can actually meet our members and understand their realities. And it is important to be in India at this point of time because, as I said in my presentation, things have passed, and the dairy sector in India has grown, has developed, and has helped the country to develop as well. So we're looking to our participants to see that. Is this country, is India. Okay. India, as I said to you before, is the right country where to organize the summit now. Right. After 2 years of COVID, is the right country because it's the largest dairy production, Right. and also the role that dairy has here in India is a socio-economic role. Right. It's very important. Right. So for this reason, I think is the best one where I can talk about dairy. बिहार सरकार इन दिनों बागवानी फसलों की खेती को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है और इन फसलों को लेकर कहा जाता है कि ये कम लागत में बम्पर मुनाफा दे जाती है। और इसी कड़ी में बिहार सरकार द्वारा जामुन की खेती करने वाले किसानों को 50% की सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें 1 हेक्टेयर जामुन की खेती की लागत 60,000 रुपए निर्धारित की गई है, जिस पर किसानों को सब्सिडी के तहत 30,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसानों को ये सत्यापन का डाटा 9 सितंबर तक अपलोड कर दिया जाए। दरअसल वे कम बारिश के चलते किसानों के सामने खड़ी हो रही समस्याओं का समाधान करने संबंधी तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बाद में उन्होंने मीडियाकर्मी से बात करते हुए कहा कि रबी बीजों की मिनी किट, पीएम कुसुम योजना अंतर्गत सोलर सिंचाई पंप और साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरा पॉलिसी मेरा हाथ अभियान के तहत पॉलिसी वितरण का शुभारंभ सीएम खुद करेंगे। हरियाणा सरकार का कृषि और उद्यान विभाग अब बीएससी, एमएससी और पीएचडी छात्रों को इंटर्नशिप देगा। इस इंटर्नशिप के लिए छात्रों को विभाग द्वारा स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
मेरिट के आधार पर प्रत्येक विभाग में बीएससी के लिए 10, एमएससी और पीएचडी के लिए 5-5 छात्रों का इंटर्नशिप के लिए चयन किया जाएगा और विभिन्न डिवीजनों में कार्य दिया जाएगा। आपको बता दें कि इंटर्नशिप पूरी होने पर छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे, जिसकी जानकारी हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा ने दी है। मक्के की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। असल में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मक्का रिसर्च लुधियाना ने मक्के की 4 हाइब्रिड किस्में जारी की हैं, जिसमें पहली कम फाइटिक एसिड मक्का की हाइब्रिड किस्म PM-H1LP IMH222, IMH223 और IMH224 भी जारी की गई है। आपको बता दें कि ये हाइब्रिड किस्में मक्के की व्यावसायिक खेती करने वाले किसानों के लिए बेहद ही फायदेमंद मानी जा रही है। यूपी के झांसी में तुलसी की खेती करने वाले किसान अब अपनी खुद की एक कंपनी खोलने जा रहे हैं। दरअसल सरकार की मदद से झांसी के गुरुसराय ब्लॉक में FPO योजना के तहत किसान एक कंपनी का गठन करने जा रहे हैं। अभी तक यहाँ के किसान द्वारा उगाई गई तुलसी को कई बड़ी आयुर्वेदिक कंपनियां खरीदती रहीं, लेकिन FPO के तहत कंपनी बनाने के बाद किसान उत्पादक की बिक्री खुद करेंगे। तुलसी की खेती करने वाले पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि पिछले कुछ सालों में झांसी के किसानों ने तुलसी उगाना शुरू किया था और इससे उनकी आय भी काफी बड़ी है। अभी तक किसान अपनी उगाई हुई तुलसी को आयुर्वेदिक कंपनियों को बेच रहे थे। ये कंपनियां तुलसी को थोड़ा सा प्रोसेस करके बाजार में ऊंचे दामों पर बेचती हैं। कंपनी खुल जाने के बाद किसान खुद तुलसी के प्रोडक्ट बनाएंगे, उन्हें बेचेंगे। इस कंपनी में डायरेक्टर भी किसान होंगे, प्रमोटर भी किसान होंगे और वर्कर भी किसान ही होंगे। किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है और इसको लेकर लगातार अहम फैसले भी किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल मूल्य समर्थन योजना अंतर्गत मूंग और उड़द खरीद की 25 क्विंटल की मौजूदा सीमा में छूट दे दी गई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। अब किसान अपनी उपज का ज्यादा हिस्सा सरकार को बेच पाएंगे। इससे उनके मुनाफे में भी ठीक ठाक इजाफा होगा। हरियाणा के सोनीपत जिले के प्रगतिशील किसान पद्मश्री कंवल सिंह चौहान ने कृषि जागरण में हाल ही में विजिट किया, जहां उन्होंने कृषि से जुड़े अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। साथ ही उन्होंने खाद्य सुरक्षा को लेकर पूछे गए सवालों पर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। पिछले हजारों वर्षों से प्राकृतिक खेती हो रही थी और पिछले इस 50 साल में जो हमने नुकसान किया है, मेरी वैज्ञानिकों से इस विषय पर मीटिंग होती रहती है। हमारे वैज्ञानिक भी ये बता रहे हैं, यदि हम इसी तरह से खेती करते रहे तो 20 साल में हमारी पूरी जमीन बंजर हो जाएगी, किसी लायक नहीं रहेगी। इसलिए हमें ये सोचना है कि कैसे हमें खेती करनी है। तो हमें गौ आधारित खेती को भी बढ़ावा देना पड़ेगा और साथ में सिर्फ इतने रसायन का प्रयोग करना पड़ेगा जितने की जरूरत है। जरूरत से अधिक हम रसायन का प्रयोग खेती में ना करें। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश की कम गतिविधियां देखी जा रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है कि अगले 5 दिनों तक दिल्ली में बारिश नहीं होगी। हालांकि आसमान में हल्के बादल जरूर छाए रहेंगे। और आज FTP ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि फूल गोभी में ब्राउनिंग बीमारी किसकी कमी से होती है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 बोरान, नंबर 2 मॉलीबेडनम, नंबर 3 कॉपर और नंबर 4 जिंक। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीतें FTP ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।